फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन सेकंड। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन सेकंड आज शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आता भी है। के का मान ज्ञात करना है। कंडीशन ये दी है कि इस समीकरण के इन समीकरणों के दो बराबर मूल हैं। पहला जो इक्वेशन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0 और दूसरा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 = 0। तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पहला पार्ट 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, समीकरण है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0। के का हमें मान ज्ञात करना है और हमारी कंडीशन ये दी गई है कि इस समीकरण के दो बराबर मूल हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण की तुलना कर लेंगे। तो समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c 0 से करने पर, तो इस समीकरण की जो है मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ समीकरण से जब तुलना करेंगे तो ax² a की जगह 2 b bx यानी kx b की जगह k और c है 3। तो a 2 b k और c 3। अब जो है कंडीशन ये दी गई है कि इस समीकरण के दो बराबर मूल हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दी गई समीकरण के दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल हैं। इस जो समीकरण दी गई है इसके दो बराबर मूल हैं। तो दो बराबर मूल होने के लिए जो हम कंडीशन लिखते हैं उसके लिए होना चाहिए, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0। ये दो मूल बराबर होने की कंडीशन है कि दो मूल कब बराबर होंगे किसी द्विघात समीकरण के, अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल हो, ये 0 के बराबर हो। ये b² माइनस 4ac जो है इसको हम विविक्त करके भी कहते हैं d। तो इसमें मान रख लेते हैं हम, इसलिए b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और a है 2 इंटू c 3 हो जाएगा 0। k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 0। ये इजिकल हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24 0। या k² 24 का हम पक्षांतर कर देंगे दाएं पक्ष में तो प्लस 24 हो जाएगा। या k यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटने पे जो है प्लस माइनस √24, स्क्वायर हटेगा अंडर लग जाएगा तो प्लस माइनस √24 या k प्लस माइनस, और यहाँ पे हम 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 4, क्योंकि 6 × 24 √4 जो है 2 होता है। तो k हो जाएगा प्लस माइनस और 4 अंडर से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2√6। तो ये हमें k का मान ज्ञात हो गया है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि दो बराबर मूल होने के लिए जो है b² माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल होता है। तो दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 = 0। के का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पहले ये के एक्स और इंटू एक्स माइनस 2 ये जो है एक दूसरे के साथ गुणा में है तो गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा के और एक्स इंटू x² तो k² माइनस के एक्स इंटू 2 तो हो जाएगा 2kx और प्लस 6 = 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई है ax² प्लस bx प्लस c 0। तो इसकी तुलना हम कर लेंगे। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c 0 से करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ ax² यानी a की जगह है कितना k, bx तो b की जगह है माइनस 2k और c है 6। तो a k हो गया, b माइनस 2k हो गया और c 6 हो गया। दिया हुआ है चूंकि दी गई समीकरण के दो बराबर मूल हैं, इस समीकरण के जो है दो बराबर मूल हैं, इसलिए दो बराबर मूल होने के लिए कंडीशन है कि b² माइनस 4ac = 0। जो विविक्त कर का मान है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके दो बराबर मूल होते हैं। तो इसका अर्थ है कि b² माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 होगा। इसका अगर हम विविक्त कर निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो b² हम इसमें मान रख लेते हैं, b यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए k और इंटू c 6 = 0। यहाँ पे माइनस
का स्क्वायर है तो माइनस माइनस का प्लस हो गया स्क्वायर करने पे, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 6 चौको 24 के इज इक्वल टू 0, या 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के का पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा प्लस 24 के दाएं पक्ष में जाने पे। यहाँ एक के से एक ये कैंसिल हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचा 4 के इज इक्वल टू 24, या के इज इक्वल टू 24/4, तो 4 से कट गया 4 छके 24, या के इज इक्वल टू आ गया 6। तो ये के मान ज्ञात हो गए, के इज इक्वल टू 6। तो दोनों पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, हमें के का मान ज्ञात करना है। आपको कंडीशन याद रखनी है कि अगर कोई दो बराबर मूल दिए हैं तो उसके लिए जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और अगर दो भिन्न मूल होंगे तो दो भिन्न मूल होने के लिए जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। और अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा होता है। तो 4.4 का ये दो पार्ट सॉल्व हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, कह रहा है क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है। कंडीशन यहाँ पे दी है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है तो हम यहाँ पे चौड़ाई मान लेंगे, लंबाई हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और उसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें हम मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई बराबर है x मीटर, क्योंकि हमें जो है लंबाई कह रहा हो कि चौड़ाई से क्या थी, दुगनी थी। तो यहाँ पर हम चौड़ाई मान लेंगे, यहाँ पर लेंगे चूंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है इसलिए बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई x है तो x का दुगना करेंगे हो जाएगा 2x। तो ये जो है इसकी बगिया की लंबाई आ जाएगी 2x मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल, इसमें देखिए लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, लंबाई का दुगना है, चौड़ाई जो है x है और लंबाई 2x है, दुगना है। तो इसका अर्थ है कि ये जो है आयताकार होगा, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगी 2x और इंटू एक्स, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। और प्रश्नानुसार ये दिया गया है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्नानुसार जो है बगिया का क्षेत्रफल है, बगिया का क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये भी क्षेत्रफल है 2x स्क्वायर और 800 भी ये क्षेत्रफल है, तो यानी दोनों क्षेत्रफल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें x प्राप्त हो जाएगा। तो ये इजिकल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर इजिकल टू 800, क्योंकि 2x स्क्वायर क्षेत्रफल था और 800 भी क्षेत्रफल दिया है, तो प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर इजिकल टू 800। यहाँ से x स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 800/2, गुणा में भाग में चले जाएगा, 2 से कट गया, 2 चौको 8, 400, x स्क्वायर बराबर 400, या x इजिकल टू, यहाँ से स्क्वायर हट अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 400, और x इजिकल टू 400 का अंडर रूट होता है कितना, 20। तो इसलिए x हमने चौड़ाई मानी थी, इसलिए बगिया की चौड़ाई, तो बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, और बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई 2x था, दुगना था, तो 2 इंटू 20, तो 20 दूनी हो जाएगा कितना, 40 मीटर। तो इस तरीके से ये बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई है। चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। दो मित्रों की जो आयु का योग है 20 है, हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे। एक मित्र की माना अगर हम x मानते हैं तो दोनों की आयु का जो योग है कितना है, 20 है, वहाँ से दूसरे की निकल जाएगी। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन चौथे का। तो इसमें मान लेते हैं, माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, माना एक मित्र की आयु जो है कितनी है, x वर्ष है। अब दोनों की जो आयु का योग है वो 20 वर्ष है,
चूंकि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दोनों मित्रों की आयु का जो योग है 20 वर्ष है, तो इसलिए दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु, तो देखिए एक मित्र की आयु x है और दोनों की आयु 20 है, तो दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो योग में से हम पहले मित्र की आयु को घटा लेंगे, 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों की आयु 20 है, माना एक की आयु 10 वर्ष है और दोनों की 20 है, तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस 10 यानी 10 वर्ष, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, तो 20 में से जो है हम x यानी उसकी आयु घटा लेंगे योग में से, तो ये दूसरे मित्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। आगे कंडीशन दी थी कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व, तो दोनों की आयु जो है 4 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, वर्तमान आयु उसकी x है, तो 4 वर्ष पहले, पहले जो है x और माइनस 4, तो 4 वर्ष पहले जो है उसकी वर्तमान उसकी आयु हो जाएगी x माइनस 4, पहले के लिए हम माइनस कर लेंगे और अगर हमें बाद निकालनी है किसी आयु, बाद की आयु तो प्लस होता है, तो पहले के लिए माइनस हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष। ऐसे ही 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की जो आयु है वो 20 माइनस एक्स है, तो 20 माइनस एक्स में हम माइनस कर लेंगे 4, तो 20 में से 4 क्या हो गया 16 माइनस एक्स, तो जो दूसरे मित्र की आयु आ गई वो आ गई 16 माइनस एक्स वर्ष। प्रश्नानुसार ये दिया है कि 4 वर्ष पूर्व जो है दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व जो है पहले मित्र की आयु है x माइनस 4, इसलिए x माइनस 4 और गुणनफल है तो इंटू हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु है 16 माइनस एक्स और दोनों का गुणा करके कितना आता है 48। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु हमने निकाली थी पहले 4 वर्ष पूर्व और उनकी गुणा कर लेंगे दोनों की आयु का बराबर 48। यहाँ पे x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स ये एक दूसरे के साथ गुणा में है, तो x का गुणा पहले 16 माइनस एक्स के साथ हो जाएगा, फिर माइनस 4 का गुणा 16 माइनस एक्स के साथ हो जाएगा, ये इक्वल टू 48। यहाँ पे x इंटू 16 तो हो जाएगा 16x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा 16 तो 16 चौको 64 और माइनस माइनस का हो गया प्लस 4 गुणा एक्स तो 4x और बराबर 48। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x और ये प्लस 16x एक साथ आ जाएगा, माइनस 64 और 48 का हम पक्षांतर करेंगे माइनस 48 बराबर 0, या माइनस एक्स स्क्वायर 4x ये प्लस और दोनों प्लस के हैं तो 16 और 4 प्लस 20x और माइनस माइनस का प्लस तो माइनस 64 और माइनस 48 तो 8 और 4 12 और 6 4 10 और 11 और दोनों माइनस हैं तो चिन्ह आ जाएगा माइनस बराबर 0, दोनों जगह माइनस चिन्ह से गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस 20x प्लस 112 और बराबर माइनस 0 यानी 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। हमें ये बताना था कि स्थिति संभव है या नहीं है, तो हम इसके लिए जो है क्या करेंगे, मूलों की स्थिति को जांचेंगे इसकी कि किस टाइप के इसके मूल हैं। तो यहाँ a इजिकल टू 1, b इजिकल टू माइनस 20 और c इजिकल टू 112। तो समीकरण से अगर तुलना करें तो a इजिकल टू 1 ax स्क्वायर, b इजिकल टू माइनस 20 और c इजिकल टू 112। a इजिकल टू 1 हो गया ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 20 और c इजिकल टू 112। तो हम इसका विविक्त करके जांच लेते हैं कि क्या ये वास्तविक मूल हैं या वास्तविक मूल नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू निकालते हैं, बी की वैल्यू थी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 112, तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो गया है और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 400 माइनस 4 एकम 4 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 400 माइनस 448 माइनस 48। अब जो माइनस 48 है ये जीरो से जो है क्या है छोटा है, यहाँ पर लेंगे चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये जीरो से छोटा है तो इस दशा में क्या होता है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, इसलिए कोई वास्तविक
मूल संभव नहीं है। इसलिए जो हमें कहा गया था कि क्या ये स्थिति संभव है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं हो सकती है। अतः उक्त स्थिति संभव नहीं है। उक्त स्थिति क्या थी कि दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्योंकि जो है बी स्क्वायर जो इस मूल निकल रहे हैं इसके वास्तविक मूल नहीं है, ये काल्पनिक मूल हैं। ये जो है वास्तविक मूल नहीं है, बल्कि कैसे मूल होते हैं, काल्पनिक मूल है। तो काल्पनिक मूल है तो इसलिए ये जो स्थिति होगी ये संभव नहीं होगी। तो ये जो है चौथा पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट 5वें पार्ट की तरफ। 5वां क्वेश्चन है इसका 4.4 का अंतिम क्वेश्चन। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप जो है 80 मीटर होने चाहिए, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर होने चाहिए। ऐसा क्या एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम जो है कुछ भी मान सकते हैं, आप लंबाई मानो या चौड़ाई मान लेते हैं। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो 5वां क्वेश्चन के इसमें मान लो, माना पार्क की लंबाई, ये हमने मान लिया कि माना पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर है। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। अब ये दिया हुआ हमारे पास कि जो पार्क का परिमाप है वो 80 मीटर है। चूंकि पार्क का परिमाप, तो पार्क का परिमाप बराबर है 80 मीटर, तो इसलिए तो पार्क का परिमाप यानी 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, 80। जो पार्क का परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। यहाँ से 2 इंटू लंबाई हमने मानी हुई है x, तो 2 इंटू एक्स धन चौड़ाई और बराबर हो जाएगा कितना, 80। या x धन चौड़ाई बराबर 80 और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 2 से कट गया 2 चौक 8, 40। यानी x प्लस चौड़ाई बराबर 40, या चौड़ाई बराबर यहाँ से हो जाएगी 40 माइनस एक्स। यानी जो पार्क की चौड़ाई हो कितनी है, 40 माइनस एक्स मीटर है। अब साथ में हमें ये भी दिया हुआ कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम। चूंकि पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जो है इज इक्वल टू लंबाई आई 40 एक्स और इनटू चौड़ाई आई 40 माइनस एक्स। तो क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, यह गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इस पार्क का क्षेत्रफल, इतना मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस क्षेत्रफल आ गया। अब प्रश्नानुसार ये दिया गया है, प्रश्नानुसार जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया है। अब ये भी ऊपर जो पार्क का क्षेत्रफल है, ये भी पार्क का क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। यहाँ से जो है हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और 40x उधर जाएगा माइनस 40x, और ये पहले से यही है प्लस 400, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बराबर 0। तो हमने राइट वाला लेफ्ट में लिख लिया और लेफ्ट वाला राइट में। तो पक्षांतर कर दिया इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ये जो है हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। अब चाहे आप इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं, तो द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे तो इसकी तुलना कर लेंगे हम मानक समीकरण से। तो ए एक्स स्क्वायर, ए का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी इज इक्वल टू माइनस 40 और सी इज इक्वल टू 400। द्विघाती फॉर्मूला लिख लेंगे, चूंकि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ मान रख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने मान रख लिया है माइनस बी की वैल्यू थी माइनस 40, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 था, सी था 400 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स इजिकल हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो गया 40 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 चुकू 16 माइनस यहाँ पे हुए 4 चुकू 16 पूरा रूट के अंदर आ जाएगा अपॉन 2 एकम 2, या एक्स इजिकल टू 40 और प्लस माइनस 1600 में से 1600 तो पीछे 0 हो गया टोटल, प्लस माइनस 0 अपॉन 2, या एक्स इजिकल टू
40/2, तो 2 से घटेगा कितना, 2 दूनी 4, या x बराबर 20। तो जो हमने पार्क की लंबाई मानी थी, इसलिए पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई, तो पार्क की जो चौड़ाई थी वो थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, तो बराबर हो जाएगा 20 मीटर, यानी पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली 4.4 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।